घर में बुला लिया जाएगा पढ़ाई छोड़ के। ऐसे तो मतलब कि हम लोग तो ऐसे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक भी आना मजबूरी है। और हम लोग कैमरा के जस्ट सामने आके ऐसे मास्क हटा के बोलेंगे तो तुरंत हम लोग को घर बुला लिया जाएगा। क्या चाहते हैं? मैनेजमेंट ना बोल रहे हैं, मिस मैनेजमेंट, आवाज नहीं सभी के पास पहुंच पाया। थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो गई। बहुत मैक्सिमम बच्चे पीछे के साथ निकल गए। जो बच्चे थे सामने वाले मामले थे, और कुछ बच्चे संदेश पहुंच नहीं पाया और इसलिए वहाँ रुक गए। ये मिसकम्युनिकेशन है, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो गया और तो लाठी खा ली। डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेसी में आप पॉलिटिक्स से दूर रह करके अपना मांग रखिएगा किससे? नियम कानून बनाने वाले से ही मांग रखा जाएगा या नियम कानून पालन करवाने वाले से? अब नियम कानून पालन कराने वाला हमारा सुन नहीं रहा है तो नियम कानून बनाने वाले से मांग रखेंगे, जो राजनेता है हमारे। नमस्कार, मैं आरती और आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। गर्दनी बाग में हम मौजूद है, जैसा आप तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं। देख लीजिए, इनको मैं दिखा दूंगी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो पुलिस ने इन पर बर्बरता किया है, बेरहम तरीका से पीटा है, उन पे ये क्या कुछ कहना चाहेगी और अब जो ये आंदोलन है वो किस ओर मूव कर रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट। हाँ जी, पुलिस आप लोगों पर डंडा चार्ज करती है, क्या बोलना चाहेंगे? अब ये पुलिस का मर्जी और सीएम का मर्जी चलता है। हम लोग जानवरे हैं ना, जाता है डंडा मार के निकल जाता है। कुछ शासन प्रशासन यहाँ चल रहा है बिहार में, शासन थोड़ी चल रहा है। हम लोग इंसान का बच्चा थोड़ी है, नीतीशवा इंसान का बच्चा है, हम लोग इंसान का बच्चा नहीं है। प्रोटेस्ट में जाती है, उन पे डंडा लगता है, उसको घसीट के कुत्तों की तरह मारा जाता है। लड़कियां क्या करे, वो उसको घर में बुला लिया जाएगा पढ़ाई छोड़ के। ऐसे तो मतलब कि हम लोग तो ऐसे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक भी आना मजबूरी है। और हम लोग कैमरा के जस्ट सामने आके ऐसे मास्क हटा के बोलेंगे तो तुरंत हम लोग को घर बुला लिया जाएगा। क्या चाहते हैं? हम लोग का सरकार भी हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग भी अच्छा तरह से जान रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग की मजबूरी तो हर जगह से है, घर से भी है, यहाँ भी है, हर जगह से है। हम लोग क्या करें? हम लोग को तो नौकरी होना नहीं है, कुछ नॉलेज भी हो जाए तो नॉलेज के लिए और सरकार हमारे साथ है नहीं। कहते हैं कि नारी शक्ति, कौन सा नारी शक्ति है? आज मास्क के सामने से अंदर से हमको बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्यों बोलना पड़ रहा है? वही तो आप बताएंगे। वही तो आप लोग बोलिए, आगे बात बढ़ाइए। लड़कियों को क्यों मास्क के अंदर छिप के बोलना पड़ रहा है? सारी की सारी का वही हाल है, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा हाल है। बहुत लड़कियां भी है जो मास्क में ना रहकर भी, हम देखे, हम शुरू दिन से कवरेज कर रहे हैं, बोली है, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कुछ लड़कियों की मजबूरी है, मास्क लगा के आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब भी मीडिया कर्मी या कोई महिला खासकर आती है तो आप लोग अपनी बातों को निष्पक्ष तरीका से रखिए ताकि सरकार तक पहुंचाई जा सके आपकी बातें। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन? ये तो मुंह छुपा रही है, हम क्या क्वेश्चन करें? अच्छा, कोई कुछ होती है लड़कियां, अभी लड़कियां हैं, जानते हैं मजबूरी नहीं प्रॉपर वो आ सकते हैं कैमरा, हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम आंसर देंगे। एक ही लोग से क्वेश्चन करते रहे, अदर लड़कियों से नहीं करे क्वेश्चन। बोलने का मन है तो सभी का वही जवाब होगा, री एग्जाम क्या चाहिए? री एग्जाम, हम लोग को री एग्जाम चाहिए, दिलवाइए री एग्जाम। हाँ, री एग्जाम चाहिए। कितने साल से तैयारी कर रही हैं? हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रही हैं यहीं पर? पटना में बोर्डिंग रोड में खान सर के बच्चे हैं। हाँ, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी छात्र ही मौजूद। यस। में मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया प्रशांत किशोर से? इतने बड़े नेता है वो, कैसे हो गया? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आप कह सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा? कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और उतनी बड़ी भीड़, यहाँ 10-20 हजार भीड़ हो, 10-20 हजार के भीड़ में अगर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट, हम लोग के पास उतने बड़ी माइक की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे गोलंबर के पास, और इतनी क्राउड थी वहाँ पे। एक मतलब आवाज दिए, मीडिया से बात किए तो बोले कि आप लोग चले जाइए घर से, हम लोग के डेलीगेशन टीम की मतलब जो मांग है वहाँ पे पहुँचाने की डेलीगेशन टीम जा रही है। मतलब उन लोग बोल रहे थे ऐसा, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था, प्रशासन की तरफ से डेलीगेशन टीम चलिए हम लोग आपको मिलवाते हैं, लेकिन हम लोग कैसा पता नहीं चल पाया। हम लोग रामांशु सर एक तरफ बैठे थे, एक तरफ प्रशांत किशोर सर थे, तो आगे चले गए। कुछ रामांशु सर को तो जब उस टाइम पूछा गया तो वो एक अभद्र टिप्पणी भी किए थे प्रशांत किशोर। एक गुस्सा होती है, एक क्रोध होती है। जैसे मान के चलिए हम अगर बचपना में हमको पिताजी ही पीट देते तो पिताजी पर क्रोध होता है, लेकिन 2 मिनट या
1 घंटा या 2 घंटा के लिए होता है, ना कि हम पिताजी से जिंदगी भर के लिए रूठ जाते हैं। उसी तरह से हमारे क्रोध होता है। एक पिता कौन है बीच में? पिता कौन है? ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं अपना घर के। उदाहरण में ही क्या मतलब पिता किसको? आप रिमांशु सर को माने या प्रधान? वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम एक अलग हट के, वहाँ से अलग हट के अपना उदाहरण दिए, लेकिन सर को नहीं जाना चाहिए। ये है नहीं पता नहीं। प्रशांत सर को नहीं जाना चाहिए। उस 5000 स्टूडेंट के बीच में जो बैठे हुए थे, हम लोग को नहीं जाना चाहिए। वो लोग भी रहना चाहिए हम लोग को। अब कैसे चलेगा ये नहीं देख पाए हम लोग लाठी। इसमें आप बोलिए। देखिए, मिस मैनेजमेंट कहीं हुई, हम लोग के पता नहीं चल पाया। वो आगे चले गए, बोले कि चलिए हम लोग गांधी जी के प्रतिमा के पास बैठेंगे, यहाँ से चले जाइए। लेकिन हम लोग पीछे थे तो हम लोग देखे कि रमांशु सर के, हम लोग के तो मेन लीडर रमांशु सर थे और जो डेलीगेशन टीम थी उनकी बात हम लोग मान रहे थे। और उसी आधार पर प्रशांत सर भी चल रहे थे, प्रशांत किशोर सर। उसी हम लोग डेलीगेशन टीम की ही बात मान रहे थे, रमांशु सर के भी बात मान रहे थे। रमांशु सर वहीं पर थे, इसीलिए हम लोग भी वहीं पर डटे रहे कि रमांशु सर थे तो डटे रहे। लेकिन हम लोग के पता नहीं चल पाया कि प्रशांत किशोर वहाँ चले गए। थोड़ा शॉर्ट्स में बताइए कि वहाँ आखिर जो सभी मीडिया चैनल में आया है, बहुत ही लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या। जो प्रशांत किशोर की टीम अलग चली गई, आप लोग इन्हें अलग पिटा गए। मिस मैनेजमेंट न बोल रहे, मिस मैनेजमेंट आवाज नहीं सभी के पास पहुँच पाया। थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो गई। अबाउट मैक्सिमम बच्चे पीछे के साथ निकल गए। जो बच्चे थे सामने वाले मामले से, और कुछ बच्चे उस संदेश पहुंच नहीं पाया और इसलिए वहाँ रुक गए। ये मिसकम्युनिकेशन है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और थोड़ी लाठी खा ली। बाकी हमारा सब चीज़ें सही थी। जहाँ तक बातें थे, किसी ने बोला था कि मुट्ठी भर है, जिसने बोला था वो देख लिया मुट्ठी नहीं, ये 10,000 से ऊपर बच्चे थे वहाँ पे। 15-20 हम लोग बच्चे, 15-20 ऊपर बच्चे थे वो। कहाँ पे 15-20 बच्चे? गांधी मैदान में, रोड पे, सड़क पे, गोलंबर के पास 15-20 हजार। बिल्कुल बच्चे घूम रहे थे, सबको दिखा वहाँ पे। तो जो भी था वो, कुछ लोगों का तो बोल रहा है कि 1000-1200 बच्चे ही गोलंबर पे थे। देखिए मैम, जब प्रशांत सर हम आए थे और जब वो आए उस टाइम तक जब वो साथ थे, अबाउट 10 के तक बच्चे थे। लेकिन जैसे वो आगे बढ़े तो कुछ बच्चे, बहुत 7,000 बच्चे उनके साथ निकल गए। बहुत 3,000 बच्चे, जिसको पता चला वो चले गए। हाँ, 3,000 बच्चे वहीं पर रह गए। इस बीच इसका मेन कारण था मिसकम्युनिकेशन। जो हम समझ, उनके बच्चे बाहर निकल गए या उनके कार्यकर्ता बाहर निकल गए? नहीं, 10,000 हो जाएगा सकता है, उनके 10,000 रहते हैं। और जिनको लगता है कि स्टूडेंट थे, तो 3,000 बच्चे वहाँ पे खड़े थे ना, वो तो स्टूडेंट। आप एक चीज छोटा सवाल का जवाब दे सकते हैं, कार्यकर्ता कितने थे उस दिन और बच्चे कितने थे? प्रशांत किशोर कार्यकर्ता नहीं थे, इसमें सारे स्टूडेंट आप लोग थे। लाठी किसने खाई? मैं सोच में, लाठी कौन खाया? लाठी कौन खाया मैम? भैया बोलने दीजिए। लाठी कौन खाया? स्टूडेंट खाया। हर एक बच्चा जो लाठी खाया है वो स्टूडेंट है। पहली बात जो बोलता है ना कि छात्र नेता है, हम स्टूडेंट लोग मार खाए थे और वहाँ भी 3,000 स्टूडेंट थे। वो सारे स्टूडेंट की पावर है मैम। लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन वहाँ पे खड़े स्टूडेंट ही थे। लाठी स्टूडेंट खाया है, जेल स्टूडेंट गया, केस भी स्टूडेंट पे हुआ है, और PMCH भी, मैं खुद गया था PMCH में, वहाँ भी स्टूडेंट ही गया था। तो आप सोचें बस ये छात्र आंदोलन ही है, इसको राजनीतिकरण मत दिया जाए, यह बेहतर होगा। लाठी हम खा रहे हैं, जेल हम जा रहे हैं, थाना भी हम जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं कहना है कि अगर आप लोग बोल रहे हैं फर्स्ट डे से कि राजनीतिकरण ना हो, राजनीति है आप लोग ही की सपोर्ट से ही सब मीडिया यहाँ पे, नेशनल मीडिया आई है। आप लोग के बहुत कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ रहे थे तो कुछ बातें जा रही थी, पर मैम नेशनल मीडिया वो चेहरा देख के आई, हमारी बातें रखाई। मैं इसको अच्छी बात है, तो हम जो बात है, जो मेरा उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है। अच्छा, आप एक और बात बताइए, अगर ये बिहार ना होकर कहीं और की सरकार होती, मध्य प्रदेश होती, उत्तर प्रदेश होती, तो क्या लगता है इंसाफ अभी तक मिल गया? इतना संघर्ष तो नहीं करना पड़ता स्टूडेंटों को। मैम, कर्नाटक PCS 3 बार आप लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है। कर्नाटक PCS एक अनुवाद की वजह से पूरा पेपर रद्द कर देता है, और हमारा BPSC 18,000 बच्चों वो आंकड़ा खेल रहा है। 18,000 बच्चे 3 लाख, 90,000 बच्चे 3 लाख, आंकड़ा खेल रहे हैं। वो लोग तोल रहे हैं हमें एक अनुवाद की वजह से। और जहाँ तक रही बात, मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि UPSC भी ऐसा करता है। मैं कहता हूँ सर, बदलाव कब होगा? UPSC करते तो अभी पीछे भी चलेंगे। अपना आइडिया कब आएगा हमारा? हम बिहार की गारंटी कब देंगे कि बिहार एक अच्छा स्टेट है? UPSC का तो मिस मैनेजमेंट भी तो नहीं होता है सेंटर। UPSC का तो कहीं पर मिस मैनेजमेंट भी नहीं होता है सेंटर, तो उसके उनसे वो सीखिए ना, अच्छी बात सीखिए ना। और जो आप बोल रहे हैं स्केलिंग बोल रहे हैं ना, वो तीनों, हाँ स्केलिंग, तो
वे वहाँ पे पीटी में नहीं लगाते हैं, वे यूपीएससी पीटी में नहीं लगाती है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से नॉलेज नहीं है। मेंस में लगाती है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी धांधली हुई है, इसलिए सरकार अब नहीं चाह रही है इसकी निष्पक्ष जांच हो बीपीएससी? आप कितना प्रमाण दें? धांधली तो सरकार ने की है। आप कितना प्रमाण दे रहे हैं ना? 3 बार लाठी खा लिए, 3 बार लाठी खा लिए। 13 को देखिए, हम मेरा क्या है, हम 13 को मार खाएं, फिर ये उस दिन 25 मार खाएं और कल ही मार खाएं। 6 तारीख को भी मार खाए। 6 गमली थे। आप लोग 3 बार मार खाए, हम लोग फर्स्ट डे से कवर कर रहे हैं, जब आप लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर गए थे पहली बार। हाँ गेट के बाद मार खाया था। हाँ, सब लगा के आप लोग पे 3 बार डंडा चार्ज हुआ है। बिल्कुल मैम, बताऊँ मैं, मेरा सेंटर बापू परीक्षा परिषद में था। मैं 13 को शाम को जैसे वहाँ से निकला उस हॉल से, तो गया भाई, मैं गया आयोग के पास। अच्छा ठीक है, डंटे पे डंटे बरसाए जा रहे हैं, आप लोगों पे 3 बार डंटे बरसा दिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का अभी तक ज्यादा इसमें रुचि ना लेना क्या दिखाता है? पता नहीं क्या है मैम, अब क्या चल रहा है, आई डोंट नो मैम। अहंकार जो 20 साल से हम लगातार बने, हमको कौन हिला सकता है? अरे भाई, इससे ना तो उससे सट के हम तो गद्दी पे आ ही जाएंगे। उनके अंदर ये भावना है, इसीलिए वो उनके अंदर ये एक जरा भी हम लोगों के लिए कोई मतलब विचार सुविचार है ही नहीं। उनके अंदर ये अहंकार आ चुका है। भाई अगर इधर ज़्यादा दिक्कत बुझाएगा तो उधर चले जाएंगे, उधर बुझाएगा तो उधर चले जाएंगे, गद्दी पे तो हम रहेंगे। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जिस आंदोलन से आप निकले थे, संपूर्ण क्रांति से, याद कीजिए, यही छात्रों का आंदोलन था और उसी से आप पैदा हुए हैं, वही आंदोलनों से, और उससे आप बाहर हुए हैं और नेता बने और आज गद्दी पे लगातार राज कर रहे हैं। यही छात्र का आंदोलन लगातार जो है सो देख लीजिए किस तरह से मतलब महान बहुत बड़ी आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर बोले थे कि हम 2 जनवरी से अगर सरकार नहीं मानती है 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, ठीक है ना? 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे, ठीक है, और बोले कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम कहीं ना कहीं अनशन पे बैठेंगे। तो उसमें क्या कुछ आप बोल? हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। अब उन लोग जो हमारी गार्जियन के तौर पर बैठना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम लोग तो इसे अनशन पर बैठे हुए हैं, जब तक मांग नहीं मानती है सरकार, हम लोग बैठे ही रहेंगे। अब वो गार्जियन हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उन लोग हमारे साथ आकर बैठना चाहते हैं, बैठिए। सब लोग का स्वागत है। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ आके बैठ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। सब लोग का स्वागत है। प्रशांत किशोर माननीय हमारे गार्जियन के तौर पर बैठना चाहते हैं। आप एक नेता के एज देख रहे हैं, लेकिन उन लोग हमारे गार्जियन के तौर पर हम लोग के पास आ रहे हैं, तो सब लोग का स्वागत है। यहाँ के बैठिए, हम लोग तो बैठे हुए हैं, जब तक मांग नहीं पूरी होती हम लोग बैठे। रिमांशु सर कब तक आ रहे हैं? प्रमांशु सर का सुन रहे हैं कि उन पे बॉन्ड लगाकर 3 तारीख तक मतलब हाँ वो आएंगे। जो एग्जाम होगा 4 तारीख को एग्जाम है, हम लोग एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। बस 4 को आप लोग को एग्जाम है? हाँ, आप एग्जाम देने नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं। विरोध कर रहे हैं आप? बाइकआउट कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जो बोला जा रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेसी में आप पॉलिटिक्स से दूर रह करके अपना मांग रखिएगा किससे? नियम कानून बनाने वाले से ही मांग रखा जाएगा या नियम कानून पालन करवाने वाले से? अब नियम कानून पालन कराने वाला हमारा सुन नहीं रहा है, तो नियम कानून बनाने वाले से मांग रखेंगे, जो राजनेता है हमारे, ठीक है। अब चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हम सबको आह्वान किए डे फर्स्ट से, पंडाल के अंदर आइए, गार्जियन बन के आइए। ये मीडिया कितनी बार सर्कुलेट कर चुकी है कि वहाँ का जो छात्र जो है बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात कहता है कि आप सभी का स्वागत करते हैं, ठीक है। हु इज प्रशांत किशोर, हु इज पप्पू यादव, हु आर द डेलीगेशन ऑफ भाकपा माले? अरे सभी आते हैं, आप खुद देखें, यहाँ बैठे हैं, भले उन लोग का अपना आपसी मतभेद हो, अपना राजनीतिक रोटी सेकते हो, हमारे लिए इट डजंट मैटर। हमारे लिए वो है जो हमें न्याय दे, ठीक है। आपको अगर आप सही होते, सत्य होते, ठीक है, आप अभी भी सत्य हो, ठीक है, आप आओ, आपका करबद्ध हम निवेदन करते हैं कि आप आओ, जरा भी मतलब होता है ना, आप पलकों पे रखेंगे, आप हमारी बातों को सुनिए, वहाँ पे जाइए और जांच कीजिए, और जांच करके अपने तक मत रखिए। कारण क्या है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता का अभाव ना मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है, उसको आप पब्लिक डोमेन में रखिए। कारण क्या है, सरकार पे प्रश्न उठाना हमारा फंडामेंटल राइट भी की तरह है, राइट टू स्पीच, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं, इफ़ यू आर राइट देन प्रूव इट यू आर राइट, ठीक है। और रही बात ये, वी आर द पीसीएस स्टूडेंट, हम लोग को जब भी मौका मिलता है यहाँ पढ़ते भी हैं, और यहाँ हम लोग मजमा लगाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं।
एक तरह से हम लोग का शिक्षा सत्याग्रह है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, अगर ये आंदोलन होता ना तो अब तक ना सरकार का ईट नहीं बचता। देखिए हमारे साथ छात्र मौजूद थे, इनकी अनेकों समस्या को आप सुन चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि अगर विपक्ष हमारे साथ आ भी रही है तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन छात्र के हितों में कहीं ना कहीं फैसला होना चाहिए, इनका साफ तौर पे कहना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।